हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला, याची लाभ का आदेश। कौन सी भर्ती है और किस परिपेक्ष में ये आदेश आया है, ये आपको इंगित कराएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जो आदेश है कई वर्षों के इंतज़ार के बाद आया है और स्पेशली चयनितों को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए आखिर इस फैसले का निष्कर्ष क्या रह सकता है, इस फैसले के प्रभाव की स्थितियों को भी जानने का प्रयास करेंगे। और निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल निगम भर्ती घोटाले में बाहर हुए चयनितों को हाईकोर्ट ने किया बहाल। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश जल निगम में 853 पदों पर चयनित हुए थे जूनियर इंजीनियर व क्लर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाला सामने आने के बाद निकाले गए जूनियर इंजीनियरों व क्लर्कों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने CFSL जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़कर शेष चयनित अभ्यर्थियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने समराह अहमद समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से 3 साल सेवा करने के बाद चयन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। आदेश के मुताबिक कोर्ट की राहत के हकदार केवल याची होंगे। सेवा बहाल होने वाले जो हैं याचिका लंबित रहने की अवधि के लिए वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे, जबकि उनकी वरिष्ठता बहाल की जाएगी और काल्पनिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश जल निगम के जूनियर इंजीनियर के 853 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचियों का कहना है कि चयन रद्द करने से पूर्व उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। याचिका अधिवक्ता अशोक खरे और सीमान सिंह ने दलील दी थी कि जूनियर इंजीनियर भर्ती का चयन परिणाम 1 जुलाई 2017 को जारी हुआ। याचिका उसमें सफल घोषित किए गए, उसके बाद उन्हें नियुक्ति मिल गई। विभिन्न जिलों में उनकी नियुक्ति कर दी गई। इसी बीच अंतिम उत्तर कुंजी के कुछ प्रश्नों को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने विभाग को याचिकागढ़ की शिकायतों पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में विभाग ने पूरा चयन परिणाम निरस्त करते हुए चयनित याचियों की नियुक्तियां रद्द कर दी। ऐसा करने से पूर्व याचियों ने न तो केवल नोटिस दी गई और न ही उनका अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि चयन परिणाम दूषित होने में याचिकागढ़ कैसे उत्तरदायी हैं। परीक्षा एजेंसी से कराई गई थी भर्ती, परीक्षा में सर्स अपटेक ने कराई थी। शिकायत की जांच IIIT प्रयागराज से कराई गई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अपटेक ने डाटा सुरक्षित नहीं रखा और न क्लाउड सर्विस तैयार किया, जबकि अपटेक का कहना था कि डाटा CD और पेन ड्राइव में सुरक्षित है। करार में क्लाउड सर्विस तैयार करने की कोई शर्त नहीं थी। 4 साल बाद आए 246 पेज के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन व चयन के वक्त जल निगम एक एकीकृत निगम था, इसलिए जल निगम उनकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था। चयनित उम्मीदवार जल निगम के एकीकृत कर्मचारी थे। वर्ष 2021 में तत्कालीन यूपी जल निगम को यूपी जल निगम शहरी और ग्रामीण के रूप में तब्दील किए जाने की याचियों के दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विभाग ने दी रिक्तियों की जानकारी यूपी जल निगम के उप प्रबंधक विधि आशुतोष यादव की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा दाखिल कर रिक्तियों की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक 1 सितंबर 2024 तक सहायक अभियंता सिविल के स्वर्ग में 158 रिक्तियां, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी के स्वर्ग में 18 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता के संवर्ग में 622 रिक्तियां और कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी स्वर्ग में 114 रिक्तियां। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं विशेष तौर पर ये हाई कोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कई वर्षों के बाद फाइनली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल यहाँ पर देख रहे हैं कि याची होंगे जो राहत के असली हकदार होंगे, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस आदेश के मुताबिक। तो आप देख रहे हैं विशेष तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे मुद्दे हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के पेंडिंग हैं और नवंबर के 2nd सप्ताह में सुनवाई होने के बाद फैसले की उम्मीद की जा रही है। तो क्या कुछ आदेश की स्थिति है आप सभी को पता है।
सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, डबल बेंच के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता कोर्ट की शरण में पहुंच रहे हैं, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। किस प्रकार से निस्तारण का विकल्प निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्या संभावना याची लाभ की बन रही, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक जिज्ञासा है कि स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट की शरण में आए हुए समस्त अभ्यर्थी हैं उनके लिए निष्कर्ष जरूर निकले। तो अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आपको इंगित करा दें तो इस खबर को आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार कोर्ट की शरण में आए उन चयनितों को एक बड़ी राहत मिल चुकी है, जो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रयास किया और उनके लिए निष्कर्ष निकल कर आया। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आने की उम्मीद की जा रही है जिससे भर्ती के मुद्दों का निस्तारण हो सके, क्योंकि अगर नई चयन सूची जल्द से जल्द प्रिपेयर की जाती है तो उसमें चयनित अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं और जिन्होंने हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक विशेष तौर पर ये हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो सभी दृष्टिकोणों से इम्पोर्टेंट है। अन्य मामलों की स्थितियों को लेकर के भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से हम बात कर लें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुद्दों के निस्तारण को लेकर के एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं याची लाभ की संभावना को देखा जा रहा है और इस उद्देश्य से सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में पहुँच रहे हैं। तो फाइनली सभी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट फैसले का, और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा और वो अंतिम फैसला होगा उसी को कहीं ना कहीं मान्य करना होगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश और उसका निष्कर्ष था। आप जरूर देखें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को भर्तियों से संबंधित मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।